मामा देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ। मेरी जान बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। कहाँ जा रहे हो? मेरू की मामा के घर जा रहे हैं। बहुत अच्छे खाने बनाती हैं वो। अच्छा मेरू का है, मेरी बात करो। वो ऊपर तैयार हो रही है मामा। अच्छा जैन, जब वापस आओगे तो मामा को कॉल करके बताना है, ठीक है ना? यू नो आई गेट वरीड। जी मामा बता दूंगा। मैं अब ऊपर जाता हूँ, उसको देखता हूँ कितना तैयार होगी। क्या मसला है आप औरतों के साथ, क्यों इतना टाइम लेती हैं आप लोग? अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। हर तरह की कोशिश कर ली, लेकिन ये दोनों ढीठ बाप बेटी तो टस से मस नहीं हो रहे। ना इस अदील पर मेरी धमकियों का असर हो रहा है, ना ये ज़ारा मेरी जज्बाती बातों में आ रही है। तो क्या करूं, क्या करूं? क्या मैं सब्र करके बैठ जाऊं? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो हर हाल में अदील की दौलत की हिस्सेदार बनकर रहूंगी। अब क्यों फोन किया तुमने मुझे? सिर्फ ये बताने के लिए कि तुमने मेरी बात को मामूली धमकी समझा था ना, लेकिन अब मैं तुम्हें इस पर अमल करके दिखाती हूँ। तुम क्या चाहती हो आलिया? ज़ारा मुझे छोड़कर तुम्हारे पास जा चुकी है। वो मुझसे इतनी बदगुमान हो गई है, ना मुझसे बात करती है और ना मेरी शक्ल देखना चाहती है। भाई इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक तो हो गया ना? ज्यादा मासूम ना बनो। तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। तुम एक लालची इंसान हो, जो तुम मरने को तैयार खड़े हो, लेकिन अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठे हो। खैर, रखो अपनी दौलत अपने पास। मैं अपने लिए थोड़ा ही मांग रही हूं। जो देते हो अपनी बेटी को ही देते हो। खैर, अगर सब कुछ मुझे ही करना है ज़ारा के लिए, तो मैं सबसे पहले उसकी मंगनी तोड़वाऊंगी। क्या? और उसके बाद तुम और भी बहुत कुछ सुनोगे। जैसे कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए कौन कौन से फैसले करने जा रही हूं। बस तुम तैयारी पकड़ो। आलिया, फुप्पो, हादी बता रहे थे आपकी तबीयत खराब हो गई थी। अब कैसी तबीयत है? बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी थकन की वजह से बेटा। अब बेहतर हूं मैं। तुम बताओ, अदील भाई कैसे हैं? ठीक है, वो पहले से बेहतर है। अल्लाह का शुक्र। और तुम तो आलिया के घर आ गई होगी ना, क्योंकि वो अब अकेली हो गई है। अब पापा के पास कब जा रही हो वापस? पता नहीं फुप्पो, फिलहाल तो कुछ नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाओ बेटा। ज़ारा, ये है मरियम, अम्मी की नई दोस्त, हमदर्दी का पैकर। इसने भी तुम्हारी तरह अम्मी को ना मलका बना के बिस्तर पे बैठा दिया है।
वाकई बहुत अच्छी बच्ची है ये। मुझे तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। मतलब कि अब मैं सिर्फ आराम करती हूँ और कुछ भी नहीं। बहुत अफसोस हुआ आपकी अम्मी का सुन के। मैं अपने घर में होती तो ताज़ियत के लिए ज़रूर आती। जी मैं समझ सकती हूँ, इतने दूर आना मुश्किल होता है ना। आप खाला की भतीजी हैं ना? अम्मी ने आपका बहुत बार जिक्र किया है। बेटा ये मेरी सिर्फ भतीजी नहीं बल्कि होने वाली बहू भी है। हादी और इसकी मंगनी हो गई है। क्या हुआ मरियम, इतनी हैरान क्यों हो गई? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या? नहीं वो खाला ने अचानक ये बात बताई तो मैं थोड़ा सा। एनीवेज कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा फूफो, बस अब मुझे भी इजाज़त दें, खाला इंतज़ार कर रही होंगी। नहीं तुम बिल्कुल नहीं जाओगी। इतने दिनों बाद आई हो, खाना खा के जाओगी तुम। नहीं, फिर कभी सही, मैं फिर आ जाऊंगी। अभी चलती हूँ। कोई बात नहीं ना बेटा, हादी छोड़ आएगा तुम्हें। रुक जाओ ना प्लीज, अम्मी कह रही है ना। और मरियम बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसके हाथ में बहुत जायका है। इसी बहाने हम थोड़ा सा टाइम भी गुजार लेंगे एक दूसरे के साथ। जी खाला मैं खाना बनाती हूँ। खाला क्या बनाऊँ खाने में? बेटा जो दिल में आए बना लो, जो भी आसानी से बन जाए। सब्जी बना लो, मुझे सब्जी बहुत पसंद है। अच्छा तो फिर मरियम ज़ारा के लिए बहुत ही अच्छी सी सब्जी बनाओ। ठीक है। लो ना बेटा, पियो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। हेलो आंटी। जीते रहो। शुक्र है भाई, तुम्हें माँ की याद तो आई। जी आंटी, इसका दिल घबरा रहा था, मैंने कहा ले आता हूँ। बहुत अच्छा किया। ये तो बड़ी बेमुरवत हो गई है, इसे तो माँ की याद ही नहीं आती। तुम सुनाओ जैन बेटा, तुम इसका ख्याल नहीं रखते? बताओ। अरे जैन तुम ऐसा करो, अंदर जाओ, जाके कार्टून देखो। तुम अम्मा की बातों से बोर हो जाते हो। जाओ। एक्सक्यूज मी आंटी। थैंक यू आंटी। अम्मा ज़ारा से कहें जरा एक कप चाय तो बना के ला दे। ओहो भाई, ज़ारा घर होगी तो बनाएगी ना चाय। क्यों, क्या वो फिर चली गई है दिल साहब के घर वापस? नहीं, वो अपने ससुराल पहुंची हुई है और मुझे फोन करके कह रही है कि हादी के साथ वापस आ जाऊंगी। वाह अम्मा, ज़ारा के तो अदील साहब के घर जाकर अंदाज ही बदल गए हैं। वो अब आपसे इजाजत नहीं लेती बल्कि आपको अपना फैसला सुनाती है। हाँ, ये सब वो तुम्हारे अब्बा की शय पे कर रही है। खैर ये बताएं कि क्या बना उस जायदाद का, मानी वो? अरे कहाँ, मैंने तो लाख कोशिश कर ली, लेकिन वो ढीठ हड्डी मान ही नहीं रही। कहती है मैं मर जाऊंगी लेकिन उस शख्स से कुछ नहीं लूंगी। और अब तो तुम्हारे अब्बा भी उसके साथ मिल गए हैं। क्यों भाई, अब्बा का क्या लेना देना इस सारे मामले से? पता नहीं, सारी जिंदगी उन्होंने मेरी तो कभी फिक्र नहीं की, और अचानक मेरी बेइज्जती का उनको इतना बुरा लग गया कि वो अदील से लड़ने तक को तैयार हो गए। वो तो मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका है, वरना। अरे अम्मा, भला अब्बा को क्या पता कि आप अदील साहब से मिलने गई थी और आपकी उनसे क्या बात हुई थी? ये सारी लगाई बुझाई ना ज़ारा की ही है। ताकि आप उसे मजबूर ना करें उसके बाप से कुछ लेने से। पता है ना आपको कितनी जिद्दी है वो, एक बार कुछ ठान लेना तो करके रहती है। हाँ, उसने ही पट्टी पढ़ाई है उनको, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं उससे भी ज्यादा जिद्दी हूँ। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, अब जब मुझे उसकी जरूरत है तो वो मुझे ऐसे ठेंगा तो नहीं दिखा सकती ना। बस अम्मा रहने दें, भूल जाएं सब। मुझे नहीं लगता कि अदील साहब से आपको कुछ मिलने वाला है।